महेंद्रगढ़ शहर में नगरपालिका कार्यालय में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदों को लेकर नगरपालिका प्रधान रमेश सैनी और व्यापारियों के साथ हुई बैठक। 1.5 घंटे चली बैठक बेनतीजाई हुई संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक। नगरपालिका कार्यालय में बैठक शुरू होने पर कुछ व्यापारियों ने सर्वप्रथम नगरपालिका प्रधान रमेश सैनी और नगरपालिका अधिकारियों से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदों को लेकर तस्वीर स्पष्ट करने को कहा। तो कुछ व्यापारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाते समय दिखाए गए कागजों के अनुसार दुकानों के किराए में बरामदे का किराया भी शामिल है, जो वे भरते आ रहे हैं। इसके बाद नगरपालिका सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें अलॉट करते समय निर्धारित नियम व शर्तों का पालन सभी व्यापारी करेंगे। तो व्यापारियों ने सहमति जताई। इसके बाद वर्ष 1993 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों की लगी बोली की शर्तों का पत्र दिखाया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया कि बरामदों को पद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उन पर दुकानदारों का कोई हक नहीं होगा। इस पत्र पर तत्कालीन प्रशासक के हस्ताक्षर भी दिखाए गए। बरामदों पर व्यापारियों के हक को लेकर मामला शांत हो गया। कागजों में बरामदों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद कुछ व्यापारियों ने खड़े होकर कहा कि व्यापारी हित में उन्हें पूरे बरामदे या फिर बरामदे के आधे भाग में सामान रखने की अनुमति दी जाए। इसके बाद नगरपालिका प्रधान ने पार्षदों की सहमति से उन्हें बरामदे में 2 फीट जगह सामान रखने के लिए देने पर सहमति जताई, जो व्यापारियों को ठीक नहीं लगी और सभी व्यापारियों ने कम से कम आधे बरामदे में सामान रखने का आग्रह किया। नगरपालिका और व्यापारियों की बैठक में बरामदों को लेकर जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो अंत में नगरपालिका प्रधान रमेश सैनी ने कहा कि नगरपालिका की पूरे हाउस की सोच है कि महेंद्रगढ़ शहर का विकास और सौंदर्यीकरण हो। इसके लिए सभी प्रयासरत भी हैं। व्यापारियों को बरामदों में जगह दी जाए या नहीं, अगर बरामदे में जगह दी जाए तो कितनी जगह दी जाए, इस विषय में अगले 2 दिन में बैठक करके फिर से निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय होगा उसे व्यापारियों को अवगत करवा दिया जाएगा। इसके बाद ही नगरपालिका कोई आगामी कदम उठाएगी। अगर फिर भी नगरपालिका और व्यापारियों के बीच सहमति नहीं बनती है तो बरामदे से अतिक्रमण हटाया जाएगा। आप देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी ने बताया कि बरामदे में हमें या पूरे में बैठने दिया जाए। उससे पहले आप 1993 का जो हम आपको कागज दिखा रहे हैं, आप चंडीगढ़ से या जहाँ भी आपका रिपोर्ट मुहैया हो सकता है, आप पहले वहाँ से लिया जाए। हम रेवेन्यू दे रहे हैं पालिका को, हमारी तरफ ड्यू है, छोड़ो तो नहीं गए, देना पड़ेगा भी, ब्याज भी जो नहीं भर रहा है वो भी भरेंगे। ये तो है नहीं आज रेवेन्यू नहीं दे रहे, हम किसी कारण से रोका हुआ है, देंगे तो सही। ये तो नहीं ना कि हम आप आज हम नहीं देंगे। तो मेरा मानना ये है कि उस रिपोर्ट को आप कंप्लीट कीजिए। आप जहाँ से भी आपको रिपोर्ट मुहैया हो सकता है वहाँ से रिपोर्ट पूरा करके, और जो उस तथ्य पे बरामदा दुकानदारों का है या नहीं है, पहले तो वो तथ्य क्लियर किया जाए। और मेरा मानना ये है कि हम 100% बरामदे का रेवेन्यू दे रहे हैं। आप उस तथ्य को पूरा कीजिए। उसमें ऐसा तो हो सकता है जी, उस टाइम के जो लीडर थे हर फेस उनसे भी बात हुई शामिल हुआ हूँ। ये जो शोरूम बने हैं या पीछे की दुकानें बनी हैं, वो जो रिजर्व बेस में दुकानें दी गई थी पहले छोटे दुकानदारों को, हो सकता है वो चीज उस पर ही लागू हो। ये जरूरी नहीं सारे कॉम्प्लेक्स पे लागू हो, लेकिन कुछ में ये हुआ था। जैसे पीछे दुकानें बनी थी, उसमें बोली के टाइम में कहा गया था, ऑटो मार्केट में कहा गया था कि दुकानों पर बरामदों पर दुकानदार का हक नहीं। ये तो हमें इतना तो पता है, लेकिन जो कागज है उसकी सच्चाई का मालूम कर लो भाई, वो सही है या गलत है। और रिक्वेस्ट हमने करी है भाई उस पर आप गौर करो थोड़ी सी। अगर वो गलत भी है तो उसके उपरांत भी आप भाई आप हमारे ही शहर के हो तो उसके ऊपर जो हमारे को रियायत दी जा सके हो। मैं खुद दुकानदार हूँ, मैं खुद भी बरामदे से बाहर भी सामान रखता था, लेकिन आज ये पोजीशन ऐसी हो गई भाई गलत लग रहा है तो भाई वो उसको समझते हैं अब भाई गलत है। अब एक दुकानदार की मैंने 2 कट्टे चीनी निकाल दी, भाजी वो गाड़ी लेके आ रहा है, अम्बेडकर चौक पर खड़ी है, और वो चीनी के कट्टे मैंने बाहर रख दिए। बाई दी हुए आप ही निकल गए तो आपको तो ये नजर आएगा कि सामान इसने सड़क पे रखा हो। ये तो भाई साहब सुनो, ये तो नॉर्मल डीलिंग है, वो तो हर आदमी करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मतलब भावना ये आधे घंटे भी रखा रह गया, आपने ये सोच कर गाड़ी आए तो अंदर से ना लाना पड़े, बाहर रखिए, वो कोई बात थोड़ी हो। ऐसा कई बार देखने वाला को ये भी तो लगता है वो कि जब ये लगता है भारत- वो तो टोटल में दिखता है। सर अपने खुद महसूस होता है हमारी अतिक्रमण मैंने किया है कि नहीं किया है। नहीं ये बात ठीक, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं खुद रखता था। हाँ, नहीं, लेकिन आज ये पोजीशन है कि बाजार के अंदर आपको कोई काम में दिक्कत आती है तो उसके ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। अब अपन सब व्यापारी हैं और एक तरह से, और हम शहर के मालिक भी आप लोग, और पूरा शहर अपना सबका है, ठीक है। हमें शहर के विकास की तरफ देखना है।
हमारी अगर थोड़ी बहुत कमी आए या नुकसान होता है तो उसकी भी आप खुद ही भरपाई करेंगे। और शहर के लिए, आम जनता के लिए अगर कुछ हमें त्याग करना पड़े थोड़ा बहुत, तो आप लोग भी इसमें सहयोग। अपने नगर पालिका के लेवल और नगर पालिका मान लो हम पार्षद है, प्रधान है, आपके लिए तत्पर हर तरह से चीजें जो है आपस में हमें इसका कोई आपको नहीं। रमेश भाई हम बात कर रहे हैं, आप अपनी चीजें कर लो। नहीं है, सोचे 5 आदमी है, कोई नहीं। 5 मिनट के लिए हमें टाइम दे दो, 5 मिनट हमें को बात कर लेते हैं। हमने सब चीज होगा, आप लोगों को अब बोलिए, आप सब लोग हैं तो दिल भी नहीं दुखावा। किसी को आपको ही जरूरत है, आपसे कोई नुकसान हो जाए, वो तो सामान का नुकसान है। मैंने जैसे खाली करवाया था, भाई साहब तो सब चीज जानते हैं, बाकी कोई जानता हो ना जानता हो। पिला के पिला अब फाइल की इतनी मोटी पोस्ट मेरे पास है, मुकदमा नंबर बता देता हूँ, गजानंद वर्सेस नगर पालिका। बस आप अपनी ट्राई फाइल देख लेना, कैसे खाली हुई थी, क्या हुआ था, सब चीज आपके पास है। ठीक है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा कोऑपरेट मिलेगा हमें यहाँ से। लाइट चेयरमैन साहब, आज पार्षदों की और व्यापारियों की जो मीटिंग हुई अतिक्रमण को लेकर, बरामदा खाली करने को लेकर, तो उसमें क्या डिसीजन निकल के आए? आज हमारे सभी पार्षद उपस्थित रहे और लगभग जो कम्प्लेक्स दुकानदार हैं वो भी उपस्थित थे और काफ़ी देर हमने आपस में डिस्कस करने के बाद जो हमने सभी पार्षदों ने उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें चाहिए आधा बरामदा दे दें या पूरा बरामदा दे दें। पहले जो हमसे चर्चा हुई कि भाई चाहिए आप हमें आधा बरामदा दें या पूरा दें, आप सभी पार्षदगण एक बार मीटिंग करके हमें बता दें। तो हमने अपने सभी साथी पार्षदगण के साथ अभी मीटिंग की। उस मीटिंग में सभी साथी पार्षदगण के साथ हमारा जो तय हुआ कि हम ये समस्या सिर्फ कम्प्लेक्स की नहीं है, पूरे शहर की समस्या है अतिक्रमण की। तो ये जितना भी सभी दुकानदारों के लिए, चाहे वो कम्प्लेक्स के दुकानदार हो, चाहे वो पूरे शहर के दुकानदार कोई भी हो, उसको हम 2 फुट का एक उनको जगह देते हैं कि ताकि वो अपने सामान रख सके और उसके ऊपर एक पीली पट्टी बांध दे, उसके एक दायरा बना दे, पीली पट्टी पूरे शहर के अंदर लगाते हैं और उससे आगे कोई दुकानदार बाहर ना निकले। लेकिन दोबारा जब इनसे दोबारा बात हुई कम्प्लेक्स के दुकानदार भाइयों से, इन्होंने अपनी बात ये ना मान के कि 2 फुट का, इन्होंने कहा कि हमें पूरा बरामदा यूज करने दिया जाए। तो इसके लिए हमने अभी काफ़ी बार डिस्कस करने के बाद सहमति नहीं बन पाने के कारण 1-2 दिन बाद दोबारा हम सभी साथी पार्षदगण और मीटिंग करके जो भी निर्णय होगा वो आप सबको दोबारा बताएंगे। चेयरमैन साहब, एक बार मार्च में भी आपने अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन वो मुहिम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। इस टाइम भी व्यापारियों ने आश्वासन दिया था कि हम बरामदे से बाहर अपना अतिक्रमण नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण जारी था। इसको लेके आप क्या करेंगे? तो उस समय भी इन्होंने ये कहा था कि हम बाहर जैसे जो पर्दे लगे हुए हैं, टीन सेट लगे हुए हैं और इनको हम हटा लेंगे, लेकिन उस समय उन पर उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जैसे तैसे जो अतिक्रमण था वो बल्कि और घटने की और बढ़ता चला गया इस दौरान। तो उसी को लेकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। तो अब हम दुकानदार से भी यही अपील करते हैं कि शहर को साफ़ सुंदर स्वच्छ करने के लिए पूरे शहर से निवेदन करते हैं कि शहर में कहीं भी अतिक्रमण ना होने दें, खुद भी ना करें और अपने आसपास भी ना होने दें, तो ताकि शहर में हम अच्छे से इसको काम भी करवा सकें और साफ स्वच्छ शहर बना सकें। चेयरमैन साहब, ये जो बरामदा है वो नगर पालिका का है या फिर दुकानदारों का है? दुकानदार अपना दावा कर रहे हैं, उनके पास कोई दस्तावेज भी बताया जा रहा है, तो ये आप इसके बारे में नहीं, आज दुकानदार भाई जब आए थे उनके सामने भी हमने अपना जो रिकॉर्ड है उनके सामने दिखाया कि दुकानदार भाइयों का इसके ऊपर कोई ये इस चीज़ का कोई किराया नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किराया दे रहे हैं, हम जो दुकान जो नगर पालिका सिर्फ दुकान अपनी दुकान किराया दे रहे हैं, न कि बरामदों का। तो बरामदे सिर्फ लोगों के चलने फिरने के लिए है, आने जाने वाले के लिए है, ये उसी का ही है। अभी नगर पालिका किस मूड में दिख रही है, हटाएगा या फिर इनको जगह देगा? नहीं, अभी तक तो हमारा यही है कि नगर पालिका पूरे शहर से अतिक्रमण समाप्त करने की होगा। तो सर, अगर आपकी सहमति 2 दिन बाद इस पे नहीं बनती है दुकानदारों की आपकी, तो क्या कदम उठाएगी नगर पालिका?
तो नहीं बनती है तो ये अतिक्रमण तो हटाया जाएगा।